सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ इस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया इंटरेक्शन के लिए जमा हुए हैं। अलग अलग मीडिया पर्सन्स जितने भी यहाँ पे आज के इस मीडिया इंटरेक्शन में आए, सबसे पहले मैं आप सभी का आज के इस मीडिया इंटरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे आज क्यों इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की ओर से किश्तवाड़ आइडल नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है कि हमारे बीच में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ हमारे 3 जजेस जो आज के प्रोग्राम में हमारा, आज के नहीं पूरे किश्तवाड़ आइडल के ऑडिशंस में जो हमारा साथ देंगे, जिसमें सबसे पहले मेरे बाईं और जो बैठे हैं मिसेस भावना दुबे जी, जो कि केंद्रीय विद्यालय में म्यूजिक टीचर के स्थान पे कार्यरत है। और उसके बाद जो कि एक जज हमारे जूरी मेंबर जज जो हमारे हैं, ये एक हमारे जज भावना मैम रहेंगे। उसके बाद संजीव शर्मा जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुगम संगीत नाम से जो म्यूजिक का इंस्टीट्यूट किश्तवाड़ में चल रहा है और जाने माने हमारे किश्तवाड़ के म्यूजिशियन और सिंगर श्री संजीव शर्मा जी, ये हमारे दूसरे जूरी मेंबर रहेंगे। और तीसरे जूरी मेंबर हमारे डीएसपी डीआर श्री सजाद खान जी रहेंगे, लेकिन किसी कार्य की वजह से, व्यस्तता की वजह से वो अभी तक यहाँ पहुँच नहीं पा रहे। कुछ ही देर में वो भी यहाँ पे उपस्थित होंगे। और उसके बाद ये 3 हमारे जजेस रहेंगे जो कि पूरे ऑडिशंस में जजमेंट का काम करेंगे, जूरी मेंबर्स का काम करेंगे। उसके बाद उसके अलावा हमने ये डिसाइड किया है कि हमने कुछ मेंटर्स भी यहाँ पर जो है वो रखे हुए इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें सबसे पहले राजेश शर्मा जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रिंसिपल आदर्श बाल निकेतन, जो एक पोएट भी हैं, सिंगर भी हैं। उसके अलावा श्री बंसीलाल आर्यन जी, जो कि यहाँ किश्तवाड़ के जाने माने सिंगर और पोएट हैं। उसके बाद श्री मुश्ताक अहमद जी, जो कि हमारे किश्तवाड़ के जाने माने शायर हैं। उसके बाद फारूक बख्शी जी, जो कि हमारे किश्तवाड़ के जाने माने म्यूजिशियन हैं। तो ये हमारे 4-5 लोग ऐसे हैं जो हमारे इस पूरे प्रोग्राम के मेंटर रहेंगे, हमारे बच्चों को और हम सबको इस प्रोग्राम के लिए गाइड करते रहेंगे समय समय पे। तो अलग अलग स्थान हमने जो निर्धारित किए हैं, उसकी सारी जानकारी जो हमारे जजेस जो हैं आप सभी को देंगे, जिसके लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। तो अब मैं उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम का, इस किश्तवाड़ आइडल की हमने एक एम्बेसडर्स रखे हुए हैं। कुछ ऐसे 2 बच्चे रखे हुए हैं जिन्होंने म्यूजिक के फील्ड में किश्तवाड़ का नाम जो है, ना कि सिर्फ किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर में, जबकि पूरे भारत में हमारा किश्तवाड़ का नाम रोशन किया है। जिसमें सबसे पहले हम सबकी चहेती समृद्धि सेन, जो कि हमने इस किश्तवाड़ आइडल की म्यूजिक एम्बेसडर के रूप में इसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसके अलावा सुहेब कंडू को भी हमने म्यूजिक एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन सुहेब भी अपने किसी कार्यक्रम की वजह से यहाँ पे आज आ नहीं पाए हैं। तो आपके सामने हमारे मेंटर्स हैं, हमारे म्यूजिक एम्बेसडर्स हैं और हमारे जूरी मेंबर्स हैं। तो इससे पहले कि आप इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो मैं आपको एक और जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर श्री कुलदीप जी हैं हमारे बीच में, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। सभी इनकी देख रेख में ये पूरा किश्तवाड़ आइडल जो है, इन्हीं की गाइडेंस में ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। तो एक बार फिर मैं थैंकफुल हूँ आप सभी का कि आप यहाँ पर आए इस मीडिया इंटरेक्शन के लिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कराने का सोचा। तो अब मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूँगी, तो हम मीडिया इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले हमारे जजेस जो आपके साथ कुछ कहना चाहेंगे, और उसके बाद आपके सवाल जवाब जो होंगे वो आगे जारी रहेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, ma'am. First of all, I'm very fortunate to be a part of this great initiative taken by Honorable DC sir. तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़ में एज अ म्यूजिक टीचर अपॉइंटेड हूँ फ्रॉम द ईयर ऑफ 2017। लेकिन मैंने ये नोटिस किया आज तक कि यहाँ पे जो रॉ टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। उनको कोई ऐसा इनिशिएटिव कभी किसी ने नहीं लिया कि किस तरीके से उनके टैलेंट को प्रमोट किया जाए।
उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको सिखाने के लिए नए नए इनिशिएटिव्स लिए जाए। तो जाहिर है कि ये सुनकर पहली बार जब अपनी मैम ने मुझे बताया, एज ए जूरी मेंबर मुझे बुलाने के लिए उन्होंने मुझे नोटिस दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश इस बात को लेकर हुई कि मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं वहाँ टीच करती हूँ स्कूल में, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत ही सुरीले बच्चे हैं, लेकिन जाहिर है कि बिना किसी क्लासिकल बेसिक ट्रेनिंग के वो कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ तक ठीक है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ इस चीज़ के लिए डीसी सर की। जाहिर है कि हम डिफरेंट एरियाज में किश्तवाड़ की जाएंगे, जहाँ ऑडिशंस लेंगे, बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, पहले चुनेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उनको किस तरीके से ज़रूरत है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको मेंटरशिप की ज़रूरत है। तो ये आगे का इनिशिएटिव जो भी लिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे तरफ से जो भी सहायता मैं प्रदान कर सकूंगी उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। संजीव सर। सबसे पहले किश्तवाड़ की जनता को मेरी ओर से नमस्कार और बधाई। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक अच्छा कदम उठाया है किश्तवाड़ के लिए, इतने वर्षों से मैं इस संगीत के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अड़चन आती थी। लेकिन इस बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा डीसी सर है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक फैसला लिया है कि घर घर में जाके, हर एक अपने डिवीजन में जाके, हर एक उस पे जाके बच्चों को जो है उनका टैलेंट जो है जो छुपा हुआ है उसको निकालने की कोशिश हम लोग जाके करेंगे। जैसे भावना मैम ने भी बोला, जो भी जरूरतें होंगी उनको, उसके अलावा हम उनकी मदद करेंगे। उसके अलावा जो हमारे मेंटर्स हैं वो शाना बशाना उनके साथ में मदद में रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये तो बहुत ही एक मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे किश्तवाड़ के लिए। तो मैं तो सभी जितने भी यहाँ की जनता है, जितने भी यहाँ के लोग हैं, जितना भी यहाँ छुपा हुआ टैलेंट है, मैं इन सबको निवेदन करता हूँ कि हम लोग जब भी आए, आपके पास आए, तो आप जो है घरों से निकलें और अपना एक मुकाम बनाएं। ऐसा बार बार नहीं होगा। आज डीसी सर ने ऐसा बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है, अगली बार जो है हो सकता है और कोई हो। तो इसलिए जो भी जितने भी मतलब टैलेंट जो घर में छुपे हुए, जिनको हम छुपे रुस्तम कहते हैं, वो घरों से बाहर आए और अपने जो टैलेंट का है, टैलेंट का मुजाहरा करें। और किश्तवाड़ आइडल तो कोई ना कोई होगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की है उनका बहुत ही आभार मानता हूँ इस चीज के लिए और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। राजेश सर। सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं का यहाँ स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस किश्तवाड़ आइडल जो हमारे डीसी साहब ने एक फरिश्ता बन के यहाँ जो स्टार्ट किया है, किश्तवाड़ आइडल ढूंढने का, जिसमें उन्होंने सबसे पहला कदम ये उठाया कि एक क्लब बनाया, जिस क्लब में हम सभी मेंटर्स को रखा गया। और ये बहुत बड़ा प्रयास है यहाँ किश्तवाड़ में एक आइडल ढूंढने के लिए। और जो कदम एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है, मैं चाहता हूं कि मीडिया बंधु, यहाँ किश्तवाड़ की जनता, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके घर घर, आपके द्वार द्वार पहुंच के आपका टैलेंट निखारने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाया है, इसमें शाना बशाना आप भरपूर सहयोग देंगे, साथ देंगे। और जिसके पास जो भी टैलेंट है उसको निखारने का जो मौका मिला है, इसको आप हासिल करें और अपना टैलेंट पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में दर्शाने का ये मौका है और इसमें बाहर आके निकले। मैं चाहता हूं कि जितना भी हमारे यहाँ नौजवानों में, बच्चों में, बुजुर्गों में टैलेंट छुपा हुआ है, वो दिखाने का मौका मिला है। आप आए, खासकर जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिन्हें मौका नहीं मिला है, उसमें हम भी, कई हमारे मेंटर्स हैं यहाँ पर जो अभी बनाए गए हैं, शायर हैं, डांसर्स हैं, लेखक हैं, गाने वाले हैं, तो उनको मौका नहीं मिला।
उनके लिए भी हमारे जिला प्रशासन ने जो मौका दिया है, 18 से ऊपर 18 वर्षीय और 18 से नीचे वाले बच्चे, ये मौका बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। आप सभी इसमें शामिल हों और हम जितने भी मेंटर्स बनाए गए हैं, हम शाना बशाना आपका भरपूर सहयोग करते रहेंगे। मैं पूरी जनता से एक बार फिर अपील करना चाहूंगा कि ये जो मौका मिला है इसे गंवाएं नहीं, इसे हासिल करें और आगे आए। और हमारे किश्तवाड़ के जो बच्चे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया, जिनमें हमारी छोटी बच्ची समृद्धि, जिन्हें हमने देखा ही था जब ये छोटी, मेरे ख्याल में 4 वर्ष की थी, जब हमने देखा था, इनके पापा को बोल दिया था कि अपना नाम रोशन करेगी, इसको आप आगे लाएं। और जिस प्रकार से इसने नाम रोशन किया, जिस प्रकार से हमारे सोहेब पंडू जो अभी दुबई में बैठे हुए हैं, कितना टैलेंट छुपा है और उस टैलेंट को निखारने में हमारे ही यहाँ जितने मेंटर्स हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे संजीव जी हैं, हमारी अवनी जी हैं, हमारे बंसी जी हैं, मुश्ताक जी हैं, हमारे लोकेश जी हैं, हमारे फारूक जी हैं, इन सब ने मेहनत की है। इनके अलावा भी कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने इनके टैलेंट को निखारने के लिए, इनको बाहर निकालने के लिए प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि हमारा ये प्रयास जो है कंटिन्यू रहे और हम इस मंच से जिला प्रशासन जो हमारे फरिश्ता बन के आए हैं, जिला उपायुक्त, उनका हम यहाँ से धन्यवाद करेंगे और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से हर क्षेत्र में कदम उठाते रहें, हम उनका सहयोग करते जाएंगे। पूरी जनता से फिर एक बार अपील करना चाहूंगा, सारे बाहर निकले, अपना टैलेंट न छुपाएं और अपना टैलेंट दर्शाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। समृद्धि, आप जो हमारी एम्बेसडर, म्यूजिक एम्बेसडर इस पूरे प्रोग्राम की रहेंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। तो जैसा कि अभी आप सभी को हमारे जूरी मेंबर्स ने बताया कि किश्तवाड़ आइडल जो कि डीसी सर की वजह से पहली बार किश्तवाड़ में होने जा रहा है, तो मैं तो सबसे पहले डीसी सर की बहुत बड़ी आभारी रहूँगी कि उन्होंने मुझे सिंगिंग एम्बेसडर मतलब बनाने का सोचा। उन्होंने समझा कि मैं वो डिज़र्व करती हूँ। तो बाकी बहुत किश्तवाड़ में बहुत टैलेंट है जो कि कभी बाहर आ नहीं पाता, क्योंकि कुछ बच्चों में नर्वसनेस रहती है, कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते। बट जब तक वो लोग ऐसे स्टेजेस पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनमें वो चीज़ जगेगी नहीं, उनके पेरेंट्स में वो चीज़ आएगी नहीं कि हमारा बच्चा इस चीज़ में कुछ कर सकता है। जो भी बच्चा जिस भी फील्ड में कुछ करना चाहता है तो उसे कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किश्तवाड़ के लिए कि किश्तवाड़ आइडल जेसी सर की वजह से होने जा रहा है। तो जितने भी बच्चे सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं उन्हें आना चाहिए, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आएंगे नहीं तो उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे मेंटर्स हैं तो वो बहुत लकी हैं कि उनको संजीव सर, भावना मैम जैसे मेंटर्स मिलेंगे जो कि उन्हें बहुत कुछ बताएंगे सिंगिंग से रिलेटेड। और अगली बार जब वो आएंगे अगले सीज़न में तो वो और बेटर कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद बिलाल आर्यन जी, आप भी 2 शब्द इस कार्यक्रम को लेके बोलें। मैं सभी किश्तवाड़ वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि जो ये किश्तवाड़ आइडल का प्रोग्राम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो मैं एक कवि होने के नाते से पूरे किश्तवाड़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं चंद पंक्तियों में ही आप सभी कलाकारों को निमंत्रण दूंगा कि आप आइए और अपना टैलेंट दिखा के किश्तवाड़ आइडल जीतिए। आइए जीतिए किश्तवाड़ आइडल, आइए जीतिए किश्तवाड़ आइडल सुना के मधुर संगीत, आइए जीतिए किश्तवाड़ आइडल सुना के मधुर गीत। डीसी दिवांश सर ने आइए जीतिए किश्तवाड़ आइडल सुना के मधुर संगीत। डीसी दिवांश सर को है किश्तवाड़ से बहुत प्रीत। ऐसा प्रोग्राम हो रहा है किश्तवाड़ में पहली बार, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो यारो, मौका मिलेगा ना बार बार। संगीत में अल्लाह, संगीत में ईश्वर, संगीत में गुरु महाराज, संगीत बिना संसार अधूरा, संगीत की रख लो लाज। इन पंक्तियों द्वारा मैं सभी को निमंत्रण देता हूँ कि आइए अपना टैलेंट दिखाइए, अपनी गीत जो गायकी आपकी है उसके द्वारा सभी
किश्तवाड़ में जहाँ भी ये प्रोग्राम होगा वहाँ आके किश्तवाड़ आइडल बनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके बाद हमारे बीच में किश्तवाड़ के जाने माने कवि शायर मुश्ताक किश्तवाड़ी जी हैं। ये भी 2 शब्द हमारे बीच में रखना चाहेंगे। इस दौरे इंतशार में मिलना तो है मुहाल, इस दौरे इंतशार में मिलना तो है मुहाल, हम लोग मिल रहे हैं ये ताजुब की बात है। आज एक ऐसा वक्त चल रहा है कि सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना है कि तमाम लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। जिला इकाई किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किश्तवाड़ आइडल सीजन फर्स्ट नाम से जो प्रोग्राम शुरू किया है, हम चाहेंगे कि तमाम बच्चे जो भी गायकी से रग़बत रखते हैं उन्हें इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। बाकी रही बात, किश्तवाड़ में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम हुआ करते थे। यहाँ पर एक कल्चरल एकेडमी का सब ऑफिस हुआ करता था, एक गेट टुगेदर होता था जिसे भाईचारे में बढ़ावा मिलता था। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब हिंदू हैं, कश्मीरी में लिखते हैं, हमारे कुछ मुसलमान भाई हैं जो किश्तवाड़ी में लिखते हैं। इससे गेट टुगेदर होता था, भाईचारा बढ़ता था, भाईचारे में भोगत मिलती थी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर जो पहले सब ऑफिस हुआ करता था, कल्चरल एकेडमी हुआ, वो यहाँ पर फिर से अगर चालू करें तो भाईचारा में बढ़ेगा, प्रोग्राम भी होते रहेंगे, हमारे जो बच्चे टैलेंटेड है उनका टैलेंट भी बाहर आता रहेगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अपनी नौबत का पहला प्रोग्राम होने जा रहा है जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ का हम दिल से मशकूर हैं। हाँ, लोगों से अपील करते हैं, लोगों को आना चाहिए। जो आएंगे लोग, यहाँ पर किश्तवाड़ में टैलेंट की कोई कमी नहीं है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद हमारे बीच में वो थोड़ा सा लेट आए, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं लोकेश शर्मा जी, जो कि इस प्रोग्राम में मेंटर का काम करेंगे। वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो वो भी अपने राय यहाँ पे हमारे बीच में रखेंगे। I'm one of the mentors of किश्तवाड़ की आवाज़, किश्तवाड़ आइडल सीजन फर्स्ट। मैं चाहता हूँ कि किश्तवाड़ के जितने सिंगर्स हैं वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं जब आपके घर के पास कोई आपको सुनने के लिए, संवारने के लिए, परखने के लिए कोई पारखी आपके घर में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अपने प्रतिभा को घर की चारदीवारी से बाहर निकालिए और अपनी आवाज़ को एक नई परवाज़ दो, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि grab the opportunity when it comes, because if it's lost it takes a long time to come back। तो हो सकता है कि आप में से कोई हमारा पहला हिस्टोरिक किश्तवाड़ आइडल बन के निकले। तो अपने घर से बाहर आइए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इस पहल का, अनोखी पहल का लाभ उठाइए। धन्यवाद। सुपरविजन में हो रहा है, तो इसमें जो 2 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया गया है, 18 और 18 से ऊपर, ताकि कोई बयासनेस ना हो किसी बड़े और बच्चों के बीच में। तो उसके बाद ऑडिशन टीम्स जो कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, एक्सपर्टाइज हैं, इसमें जानकारी रखते हैं, उनको हमने नियुक्त किया गया है। और ये डिफरेंट लोकेशंस पे जाएंगे, जो जितना भी एरिया, हमारी 15 लोकेशंस बन रही है, और हमारी कोशिश रही है कि जो जितना एरिया है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का सारा इसमें कवर किया जाए। तो ऑडिशंस टीम वहाँ पे जाएंगी, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया पर्सन से भी वो भी एक्कम्पनी करें। और जैसा कि हमारे डी साहब चाहते हैं इसमें कि इसमें इतना बस एक्साइटमेंट इतनी बनी रहे, तो आप सब लोग इसको इतना पब्लिसाइज कीजिए ताकि हर एक जगह पे ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और जैसा कि किश्तवाड़ में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, जो भी टैलेंट है जहां भी है वो आगे निकल आए। और क्योंकि किश्तवाड़ आइडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बडिंग सिंगर्स है उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देगा, ऐसा कॉन्फिडेंस देगा, ऐसी पहचान देगा, रिकॉग्निशन देगा, और वो टैलेंट आगे जाके किश्तवाड़ का नाम, बल्कि पूरे स्टेट का, यूटी का और देश का नाम रोशन करेगा। थैंक यू।
फाइनली किश्तवाड़ आइडल जो डीसी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि मीडिया को अब कोई ऐसा सवाल होगा जो आपसे करना होगा, बट ये है कि मीडिया का जितना आपको सपोर्ट चाहिए तो मीडिया हमेशा तैयार रहती है और अभी सारे मीडिया पर्सन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट उनको पता चलेगा और इस काम में वो पीछे नहीं रहेंगे, वो अपना 100% बेस्ट देंगे। अब सवाल है कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इनका प्रोसेस क्या रहेगा। अब ब्लॉक लेवल पे जो ये प्रोग्राम चलेगा किश्तवाड़ आइडल, जब इसकी शुरुआत होगी तो ब्लॉक लेवल जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से उनको एडमिशन करनी है, कैसे वो प्रोसेस होगा। देखिए हमने इसमें वेन्यूज बनाए हैं। वेन्यूज ऐसे बने हुए कि मोस्ट ऑफ जो वेन्यूज हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मैक्सिमम जो हमारा यूथ है वो वहाँ पे आएगा। तो उसमें जब हमारी ऑडिशन टीम जाएगी वहाँ पे ऐसा कोई फॉर्म का सिलसिला नहीं रहेगा, डायरेक्ट आते जाएंगे, एक एंट्री करेंगे वहाँ पे। तो आपको मैं बता दूं जैसे इंडियन आइडल आपने देखा होगा, टोकन नंबर मिलता है। हाँ उसी पैटर्न पे हमारा ये यहाँ पे हो रहा है। तो वहाँ पे टोकन नंबर मिलेगा और वैसे ही जो सेलेक्ट होगा वहाँ पे, और बताऊँ मैं आपको कि जहाँ से भी जो सेलेक्ट होगा तो उनको फिर उसके बाद किश्तवाड़ में आना है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड हमारा जो थिएटर राउंड होगा वो किश्तवाड़ में होगा। फॉर एग्जांपल जो 15 लोकेशन से हमारे 100 जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो वो फिर 100 हमको किश्तवाड़ में आएंगे, वहाँ से फिर 100 से 50 होंगे, 50 से 25 होंगे और इट विल बी साइमल्टेनियसली फॉर बोथ द कैटेगरीज 18 एंड 18 से ऊपर, ये इकट्ठे चलता रहेगा।